नमस्कार साथियों, 18 अक्टूबर 2025 के सुजसी बुलेटिन डेली करंट अफेयर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। करंट अफेयर को शुरू करने से पहले बात करेंगे आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कि हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है खुद को बेहतर बनाने का। आपकी जिंदगी में आने वाला प्रत्येक दिन, प्रत्येक नया दिन आपके सामने एक नया अवसर लेके आएगा, एक नया मौका लेकर आएगा। अभी आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस मौके को, आप उस अवसर को बुना पाते हो या नहीं पाते हो। यदि आपने नए दिन पर, प्रत्येक दिन आपके सामने आने वाले उस अवसर को, उस मौके को आपने बुना लिया, तो आप खुद को धीरे धीरे बेहतर बनाओगे और एक दिन खुद परफेक्ट बन जाओगे। इसलिए हर दिन आने वाले मौके को, आप उस अवसर को एक बेहतर ऑप्शन समझकर और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाइए। धन्यवाद। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले 18 अक्टूबर के करंट अफेयर में हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। ये आज DIPR पे ये न्यूज थी कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए CM भजनलाल जी शर्मा ने। तो हम बात कर लेते हैं एक बार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में यहाँ पर बाल रूप में भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। ये जो मंदिर है ये राजस्थान के दौसा जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है? दौसा जिले में। और ये मंदिर मुख्य रूप से भूत प्रेत और जो नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए फेमस है, जाना जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक भी इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। तो ध्यान रखना, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा जिले में स्थित है। अगली न्यूज, राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है कि राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई की स्थापना करने के लिए एक कंपनी के साथ में MOU हुआ है, जिस कंपनी का नाम है PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और इसके लिए रिको, जिसको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड कहा जाता है, रिको इसको भूमि आवंटित करने वाला निकाय है। और ये जो इलेक्ट्रिक बस निर्माण की इकाई स्थापित होने जा रही है, ये कहां पर स्थापित होने जा रही है? गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में। कहां पर है? गिलोट के अंदर। और कुल 1200 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा और 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत इस राज्य सरकार और कंपनी के बीच में MOU हुआ। इस संदर्भ में प्रदेश को ई मोबिलिटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है और इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये गिलोट औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के निवराना में है, जो अलवर जिले में है। तो ये अब शायद बहरोड वाले उस जिले में आ जाएगा। ठीक है। तो ये गिलोट औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर ये राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। ये एक DIPR पे एक न्यूज थी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA क्या है। तो ये अभियान शुरू किया गया 9 जून 2016 को। कब शुरू किया गया? 9 जून 2016 को। किसने शुरू किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है MMR, जिसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं, और IMR शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और ये मदर मोर्टेलिटी रेट है, इसको क्या करना है? कम करना है। सेवा का लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना। और मुख्य रूप से ये दूसरी और तीसरी तिमाही जो गर्भावस्था की होती है उसमें इसको फोकस किया जाता है। और इस योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच की जाती है, जहां पर मुफ्त चिकित्सा जांच, निदान, दवा और परामर्श भी दिया जाता है। और सब सरकारी डॉक्टरों और निजी क्षेत्र के सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों की स्वैच्छिक सेवाएं इसमें ली जाती है। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। और इसमें उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाओं की पहचान की जाती है। ऐसे मामलों में मातृ और शिशु सुरक्षा कार्ड पर लाल स्टिकर लगाया जाता है। जो हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी होती है उनका जो कार्ड होता है उस पर लाल स्टिकर लगाया जाता है। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 जून 2016 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य MMR और IMR को कम करना होता है। और हर महीने की 9 तारीख को, ये तारीख पूछी जा सकती है कौन सी तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच की जाती है, तो वो तारीख है 9 तारीख को। ठीक है।
अब मातृ और शिशु सुरक्षा कार्ड और पुस्तिका के माध्यम से पोषण, आहार, आराम, जोखिम और संकेतों और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। इसका जो गोल्स है वो है हर गर्भवती महिला को सुरक्षित और गरिमामयी प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध करवाना, गर्भावस्था के दौरान जो संभावित जोखिम है उनका पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री का भरतपुर दौरा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 718 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बहुत बड़ी खास न्यूज है। करंट अफेयर के हिसाब से इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना है, जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए के अतिरिक्त 3,000 रुपए की और सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इस चौथी किस्त की डिलीवरी कौन से स्थान से की गई? तो ये चौथी किस्त दी गई भरतपुर जिले की नदबई से। कहां से? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भरतपुर जिले में एक स्थान है नदबई, वहां से ये चौथी किस्त दी गई। कब? 18 अक्टूबर 2025 को डिलीवर की गई मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। चौथी किस्त है 718 करोड़ रुपए, लगभग 72 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे और केंद्र और राज्य मिलकर 6,000 और 3,000 मिलकर कुल 9,000 की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जाती है और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 8,386 करोड़ से अधिक की राशि किसानों को अब तक दी जा चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री का जो भरतपुर दौरा हुआ, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ और योजनाओं का जिक्र किया जो कंपटीशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। मैं उनका यहां पर जिक्र कर लेता हूं। सबसे पहले उन्होंने बात की पीएम धन धान्य कृषि योजना की। कौन सी योजना की? पीएम धन धान्य कृषि योजना। देखो, देश भर में चयनित 100 जिलों में, 100 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू, इन 8 जिलों को मिलाते हुए देश के कुल 100 जिलों के अंदर पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फसल डाइवर्सिफिकेशन करना, इरिगेशन में सुधार करना, भंडारण क्षमता में वृद्धि करना और आसान ऋण उपलब्ध करवाना। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो महत्वपूर्ण योजना, आपको ध्यान ही होगी, इस योजना का भी जिक्र किया है। साथ में अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण की भी बात की है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, जो पशुपालकों को लोन दिया जाता है, उसकी भी बात की है। पीएम कुसुम योजना, जो कंपोनेंट भी है, जिसके तहत सोलर प्लांट लगाया जाता है, जो सौर पंप सेट स्थापना की जाती है, इस योजना की भी इन्होंने जिक्र किया। सिंचाई अनुदान में मिनी या ड्रिप मिनी फव्वारा सेट के लिए जो अनुदान दिया जाता है, उसकी भी बात की। और जो प्याज के लिए वेयर हाउस बनाए गए हैं, उनका भी इन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा वर्तमान में 22 जिलों के किसानों को 2 दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। कितने में? राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन में डे टाइम बिजली उपलब्ध करवाई जाती है और लक्ष्य है 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। कब? 2027 तक। मंगला पशु बीमा योजना का भी इन्होंने जिक्र किया है कि जो पशुओं को निःशुल्क बीमा दिया जाता है, इसके साथ साथ में जो दूध पर सब्सिडी दी जाती है 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान, उसकी भी बात इन्होंने इस योजना यहाँ पर भरतपुर के नदबुई में इन्होंने की है। इसके अलावा इन्होंने यमुना जल समझौते के बारे में बात की। यमुना जल के आवंटन के लिए एमओयू किया गया, जिसमें शेखावटी अंचल के चूरू, झुंझुनू और सीकर की पेयजल आपूर्ति पूरी होगी। किस योजना के तहत? यमुना जल समझौते के तहत। इसके अलावा अब जो सहकारी समितियां हैं, उनका कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, उसकी भी बात की है। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, सेवा शिविर चल रहे हैं, उनका जिक्र भी यहां पर सीएम साहब ने किया है। इसके अलावा अब अगली न्यूज है और यह है कि अब राजस्थान के 7 यूनिवर्सिटी के अंदर कुल गुरुओं की नियुक्ति की गई है। किसकी? कुल गुरु की। तो कुल गुरु की नियुक्ति कौन करता है? कुलाधिपति। कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ बागड़े ने 7 यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर, जिनको कुल गुरु कहते हैं, ये राज्य सरकार के परामर्श से इनको नियुक्त किया गया है। अब ध्यान रखना, कुल गुरु का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? तो जब ये कार्य संभालते हैं वहां से लेकर 3 वर्ष तक, तो 3 ईयर, या यदि उनकी एज पहले 17 साल हो जाती है, जो भी पहले हो, तो 3 और 7 3 साल या 17 वर्ष, जो भी पहले हो, ये इसके कार्यकाल की अवधि होती है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कुलगुरु नियुक्त किए गए? तो कोटा का जो कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर डॉक्टर बिमला डूंकवाल को कुलगुरु नियुक्त किया गया है। जोधपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत को कुलगुरु नियुक्त किया गया है।
जोबनेर है जो जयपुर में, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान को कुलगुरु नियुक्त किया गया है। उदयपुर का जो महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यहाँ पर डॉक्टर प्रताप सिंह को कुलगुरु नियुक्त किया गया है। जोधपुर का जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, यहाँ पर प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा को कुलगुरु नियुक्त किया गया है। जोधपुर का ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय, यहाँ पर प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला को कुलगुरु नियुक्त किया गया है। और कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी को कुलगुरु नियुक्त किया गया है। तो इन 7 यूनिवर्सिटी में कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े जी ने 7 कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। तो ये था 18 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभा के धन्यवाद।